हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को आर एस अग्रवाल का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिए ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसको ढंग से देखिएगा तभी आप इसको समझ पाइएगा। तो वीडियो को प्लीज आप स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा तभी आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चंस आपको समझा दें, उसके बाद फिगर हम लोग बनाते हैं और उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो चलिए एक स्ट्रेट हाईवे है जो किसी टावर के फुट से पास हो रहा है। तो स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। तो देखिए सबसे पहले एक हमें टावर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए ये हमारा टावर बन रहा है, मैं ब्लू मार्कर से बना देता हूं। ये हमारा टावर बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा टावर बन गया। अब देखिए इसके फुट से एक आपके स्ट्रेट हाईवे, मान लीजिए कुछ इस तरीके से स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, थोड़ा और लंबा बनेगा हाईवे लेकिन हमारे बोर्ड पे छोटे हैं। अब आगे बढ़ते। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, क्या जरूरी है हमें नहीं पता लेकिन खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यहाँ पे ये बंदा खड़ा है, ये इंसान यहाँ पे खड़ा है और धरती पे मतलब इस हॉरिजेंटल लाइन पे एक कार टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां से इस टावर पे, इस टावर से उस कार को देखा गया। तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनती है। दैट मीन्स ये हमारा बनेगा 30 डिग्री। तो ये जब 30 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है। और देखिए बोल रहा है बार बार विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड से आने का क्या मतलब, अभी हम लोग आगे क्लियर कर लेंगे उसको भी। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब कि हर पॉइंट पे उसकी स्पीड आपकी इक्वल होगी, ठीक है। तो देखिए 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद कार किधर आ रही थी, तो फुट ऑफ द टावर इस साइड आ रही थी, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो अब घट के बन गया 45 डिग्री का। कितना का बन गया, मतलब ये पूरा जो एंगल हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। 6 सेकंड के बाद इस पॉइंट पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, अगर इसको नाम दे देते हैं ए बी ओ और सी, तो अगर हम बात करें ए से ओ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, 6 सेकंड लगा, ठीक है, क्योंकि 6 सेकंड के बाद का ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के और फिगर बनाने तक ही आपको समय लगेगा, सॉल्यूशन में कोई समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए इतना क्लियर होगा। 6 सेकंड लेटर द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, सॉरी हमने 45 लिखा है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। क्या पता 45 डिग्री कहां से मैंने लिख दिया, माइंड में घूम रहा होगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से इस जगह पे पहुंचने में, मतलब बी जगह पे, मतलब फुट ऑफ द टावर के पास पहुंचने में कितना समय लग जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो लेट सपोज जो जो चीजें हमें पता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए हमें अगर बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो लेट BC बी द टावर, लेट BC बी द टावर, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल BOC बराबर 60 डिग्री और एंगल BAC बराबर 30 डिग्री। यही चीजें, हाँ यही चीजें 60 डिग्री थी और 30 डिग्री थी, मैं एक बार कंफर्म हो रहा था, ये चीजें हो गई, ठीक है। तो चलिए लेट BC बराबर H मानते हैं, मान लीजिए इसको हमने H माना, OB को भी कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए हमने X माना, और OA को हम लोग मानते हैं Y, ये हमारा हो गया Y।
अब हम लोग को क्या करना है, दो ट्रायंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक ट्रायंगल हमें BOC दिख रहा है और एक ट्रायंगल हमें BAC दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें इन ट्रायंगल BOC की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल BOC की अगर बात करें तो BOC बराबर हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो BOC बराबर हमें मिलेगा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर हमें मिल रहा है BC बाई OB। क्या मिल रहा है हमें, BC बाई OB। tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3 होती है, बहुत बढ़िया बात है, √3। BC हमारे पास H है और OB को हमने माना है X, ठीक है। यहां से हमें अगर देखें तो यहां से H बराबर हम लिख सकते हैं, H बराबर हम लिख सकते हैं √3x। क्या मिल रहा है हमें, H बराबर √3x, ठीक है। अब वापस से दूसरे ट्रायंगल को देखते हैं। अब अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल BAC को, किसको देख रहे हैं, BAC को, वापस से tan 30 लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब इस पर क्या होगा, BC बाई हमारे पास क्या होगा AB, BC बाई AB। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, BC को तो हम H लिख सकते हैं और AB को लिख सकते हैं BO प्लस OA, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं है। नेक्स्ट स्टेप बढ़ के 1/√3 tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर H बाई OB कितना हमने माना है, X माना है और OA हमने Y माना है। यहां से अगर वापस हम देखें तो हमें अगर H की यहाँ पे रिलेशन अगर पूछी जाए, H बराबर हमें मिलेगा क्या, H बराबर हमें मिलेगा X प्लस वाई बाई √3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H का ये सेकंड इक्वेशन हमारा मिल गया। अब फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों में तो हाइट सेम होगा, दोनों में हाइट आपका क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से अगर हम देखें H का रिलेशन अगर यहाँ पे हम लोग निकालें, हमें H निकालना नहीं है, हमें निकालना है क्या, ये वाला, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम देखें H की, अगर H को रिप्लेस करते हैं किससे, यहाँ √3x से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे √3x है तो हम √3x बराबर x प्लस वाई बाई √3 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, रिलेट कर दी। अब वापस से जब हम सॉल्व करेंगे, ये √3 इधर आ जाएगा तो बनेगा 3x बराबर x प्लस वाई, कोई समस्या नहीं है। और यहां से अगर हम देखें तो ये x इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 2x बराबर y और x बराबर y बाई 2। क्या मिला हमें, x बराबर y बाई 2 मिला। ये हम इक्वेशन थर्ड जो कि आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर रिलेशन हमें क्या मिल रहा है, y बाई 2 मिल रहा है। अब थोड़ा सा और ध्यान देना है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है लेकिन इजी कॉन्सेप्ट का है, इसको आप हुआ नहीं बनाइए कि बहुत हार्ड है, आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। इसको बस आपको देख के ध्यान से सारा काम करना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं रिमाइंड पीछे चलूं तो यहाँ का स्पीड, OA का स्पीड और OB का स्पीड दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड की चर्चा पहले ही हो चुकी है, ठीक है। तो OA के लिए अगर स्पीड निकाले हैं, स्पीड ऑफ OA, स्पीड फ्रॉम A टू O, स्पीड फ्रॉम A टू O, स्पीड फ्रॉम A टू O की अगर चर्चा कर रहे थे तो हमें डिस्टेंस बाय टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ डिस्टेंस हमने माना था y और टाइम हो गया था 6। तो यहाँ पे स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड हमारा y/6 यूनिट पर सेकेंड हो जाएगा, यूनिट पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हमें क्लियर होगी। तो यही स्पीड फ्रॉम O टू B के लिए भी होगा, तो ठीक है। तो स्पीड फ्रॉम, यही हमें निकालना भी, स्पीड फ्रॉम O टू B बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें कितना है, डिस्टेंस हमारे पास x है और टाइम हमें निकालना, सॉरी स्पीड नहीं निकालना है, टाइम निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम हमें निकालना है तो x/t हो जाएगा और यही हमें निकालना है।
तो ये टी इधर हो जाएगा, स्पीड हमें पता है, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड है तो दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ स्पीड की अगर चर्चा करें, यहाँ से टी बराबर हो जाएगा एक्स बाई, स्पीड हमारा y बाई 6 है, स्पीड हमारा y बाई 6 है। अब ध्यान से देखिए x का वैल्यू y बाई 2 हमें मिल चुका है, तो यहाँ पे टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह हम लिखेंगे क्या, y बाई 2, क्या लिखेंगे, y बाई 2 अपॉन y बाई 6। तो आप ध्यान से देखिए ये चीजें आपने पढ़ा होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा, तो y बाई 6 सॉरी y बाई 2 इंटू 6 बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से y खत्म हो जाएगा और 2 से 6 खत्म हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ से टाइम हमें मिलेगा 3 सेकेंड। मतलब O से B तक पहुंचने में उसे जो समय लगेगा वो 3 सेकेंड लगेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से देखिए स्पीड दोनों की सेम होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड क्वेश्चन में पहले से कह रखा है। हमने स्पीड फ्रॉम A टू O निकाल लिया था y बाई 6, यही स्पीड इसके लिए भी होगा। तो वो स्पीड फ्रॉम O टू B की अगर हम चर्चा करें तो वो भी y बाई 6 ही होगी। तो y बाई 6 यहाँ पे देखिए y बाई 6 टाइम इज इक्वल टू x बाई स्पीड कर दिए। इसी चीज को यहाँ पे हमने रख के सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा था, लेंदी था, लेकिन सॉल्यूशन काफी इजी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद पड़ा तो लाइक करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।